तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज करने वाला है संस्कृत का आवेदन को, जो कि हमेशा पूछा जाता है। संस्कृत में आवेदन 4 लिखने को रहता है। 4 यह तो रहेगा आवेदन, जैसे कि पत्र लिखने का रहता है, जैसे कि एक रहता है ऑफिशियल लेटर, जैसे कि आप प्रधानाचार्य को लिखिए या किसी ऑफिसर को लिखिए। और एक रहता है पत्र, जो कि आप घर के किसी सदस्य को लिखते हैं या अपने मित्र को लिखते हैं, रिश्तेदार को लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों दो दो दिया रहता है। ठीक, आज हम देखने वाले हैं जो कि आप ऑफिशियल जैसे लेटर लिखते हैं, जैसे कि आप स्कूल में डालना रहता है, प्रधानाचार्य को डालना रहता है या किसी अधिकारी को वगैरह को डालना रहता है। ठीक है, तो देखिए दोनों पूछा जाता है, दो दो यानी कि 4 पूछा जाता है। 4 में से आपको कोई 2 बनाना है। तो आप लोग को हम मतलब सजेस्ट करेंगे कि आप लोग आवेदन लिख दीजिए, क्योंकि छोटा होता है। और देखिए इसका फॉर्मेट एक फिक्स रहता है, इस फॉर्मेट पर आप लिखिए। बस ज़्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा आपको, 1 से 2 लाइन चेंज करना पड़ता है, चाहे किसी टॉपिक पर पूछे। ठीक है, तो 8 नंबर आप लोग निश्चित तौर पे आ जाएगा। और ये हर एक साल आता है, तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि परीक्षा शुल्क माफी हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन। देखिए आवेदन जो लिखने के लिए आता है वह अगर प्रधानाचार्य को आवेदन लिखने के लिए आए तो मुख्यतः 3 ही टॉपिक पर आता है। या तो रहेगा परीक्षा शुल्क माफी पर, या तो रहेगा छुट्टी लेने के लिए यानी कि अवकाश प्रार्थना पत्र, या फिर रहेगा जैसे कि आपका टीसी लेना यानी कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र। यही तीनों के लिए आता है अगर प्रधानाचार्य को लिखने के लिए आए तो। अगर अदर आ जाए तो अलग चीज है, लेकिन अगर प्रधानाचार्य को आए तो लगभग यही तीनों चीज रहता है लिखने को। ठीक है, तो आप लोग अगर एक ही देख लीजिएगा, एक मतलब कि आप लोग सिर्फ देख लीजिए परीक्षा शुल्क माफी पर कैसे लिखा जाता है, तो इसके बेस पर आप लोग सभी पर लिख दीजिएगा। ठीक है, आप लोग एक बार देखिए फिर भूलिएगा नहीं। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या लिखना है आपको, जैसे हिंदी में लिखते हैं ना सेवा में, तो सेवा में की जगह यहाँ लिख दीजिएगा सिर्फ सेवा यम। ठीक, सेवा में की जगह क्या लिखना है, सेवायाम। ठीक, उसके बाद क्या लिखना है, जैसे कि हिंदी में लिखते हैं श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, तो यहाँ भी क्या लिखना है आपको, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। ठीक, उसके बाद क्या लिखते हैं यहाँ, उसके बाद यहाँ विद्यालय का नाम लिखते हैं, कौन सा विद्यालय में पढ़ते हैं। तो आप लोग को यहाँ क्या करना है, जो आपका विद्यालय का जो नाम है वो लिख दीजिए। जैसे मान के चलिए आपके विद्यालय का नाम आदर्श विद्यालय है। ठीक है, मान के चलिए क्या है, आदर्श विद्यालय। ठीक, उसके बाद जो जगह है जगह लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखते हैं आप लोग, हिंदी में जैसे यहाँ विषय लिखते हैं उसी तरह आप लोग यहाँ संस्कृत में भी क्या लिखेगा, विषय लिखिएगा। विषय आपका किसमें दिया रहेगा, विषय आपका क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, क्वेश्चन से आपको विषय छांट के लिखना लेना है। ठीक है, तो इसको याद रखने की जरूरत तो नहीं है, आप लोग क्वेश्चन से देख के क्या लिख लीजिएगा, विषय। ठीक, उसके बाद हिंदी में जैसे लिखते हैं महोदय सविनय निवेदन है कि, उसी तरह यहाँ है सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, यानी कि सविनय निवेदन है कि अहम भवता विद्यालयस्य 10वीं वर्गस्य छात्रा अस्मि, मतलब कि मैं जो हूँ आपके विद्यालय का 10वीं वर्ग का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। ठीक, इतना सा जो लिखना आपको, चाहे किसी भी टॉपिक पर आए आवेदन लिखने के लिए, इतना सा सभी में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखने के लिए आपका जैसे टॉपिक है कि परीक्षा शुल्क माफी पर ना लिखना है, तो आप कारण तो दीजिएगा कि परीक्षा शुल्क माफी की मतलब क्यों आपको मतलब परीक्षा शुल्क माफ किया जाए, तो कारण आप दे दीजिए। यहाँ पे क्या कारण है, देखिए मम परिवार से आर्थिक स्थिति उत्तम नास्ति, यानी कि हमारे परिवार का आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, अतः अहम परीक्षा शुल्कम दातुम असमर्था अस्मि, यानी कि मैं जो हूँ इसीलिए, अतः मैं परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ हूँ, इस वजह से हमारा परीक्षा शुल्क माफ किया जाए। अतः कृपया मम परीक्षा शुल्क माफी कर्तु अनुगृहंतु, यानी कि अतः हमारा परीक्षा शुल्क माफ कर दिया जाए। ठीक है, धन्यवाद। उसके बाद नीचे में लिख देना है। और उसके बाद देखिए यहाँ लिखना है आपको कोने में भवदीय छात्रा, नीचे में लिखना है, क्या लिखना है, भवदीय छात्रा। भवदीय छात्रा लिख के अपना नाम लिख दीजिए, कुछ भी नाम है, जैसे मोहन है तो मोहन लिख दीजिए, मोहन कुमार, क्या लिख दीजिए, मोहन कुमार। हो गया। अगर आप कक्षा लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, और अगर आप वर्ग क्रमांक लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है, लेकिन आप लिख दीजिए, बेहतर है। ठीक, इतना सा आप लिख दीजिए, आपका आवेदन पूरा हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर मान के चलिए आपको आ जाए छुट्टी पर यानी कि अवकाश पर आ जाए, तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ चेंज करना है। यहाँ क्या लिख देना है, अवकाश हेतु मतलब अवकाश प्रार्थना पत्रम। ठीक, अवकाश प्रार्थना पत्रम। ठीक, उसके बाद कहाँ चेंज करना है, यहाँ तक ठीक रहेगा। उसके बाद यहाँ चेंज करना है सिर्फ, कहाँ, यहाँ, जैसे कि अहम ज्वर प्रीतम अस्ति, यानी कि मैं ज्वर से पीड़ित हूँ, या कोई कारण दे दीजिए, जैसे घर में शादी है तो यहाँ क्या दीजिए, जैसे कि आपको बुखार है तो आप दे दीजिएगा अहम ज्वर प्रीतम अस्ति, अतः
अहम विद्यालयम आगंतुम, मतलब आगंतुम मतलब कि आप विद्यालय आने में असमर्थ है। आगंतुम असमर्थ है यानी कि आप विद्यालय आने में असमर्थ है। बस सिर्फ इतना सा चेंज करना है। उसके बाद क्या लिखना है, जो है वही लिख देना है। उसके बाद ये लाइन छाप दीजिए। नीचे में बस परीक्षा शुल्क माफी के जगह पे क्या लिख देना है, आपको अवकाश में चाहिए तो बस अवकाश के लिए जैसे 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो 2 दिनों की छुट्टी के लिए लिख दीजिए आप संस्कृत में। बस कुछ नहीं करना। उसके बाद अगर आपको मतलब टीसी स्थानांतरण सर्टिफिकेट के लिए आए तो स्थानांतरण सर्टिफिकेट में भी आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ चेंज कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ चेंज कीजिए और उसमें बीच में से सिर्फ चेंज कर दीजिए। उसके बाद पूरा का पूरा एप्लीकेशन यही रहेगा। ठीक है, तो देखिए बोर्ड एग्जाम में आपका 2 आएगा इस तरह का आवेदन, ठीक है, ऑफिशियल वाला यानी कि फॉर्मल जिसे बोला जाता है, और 2 आएगा जैसे पत्र, जैसे लिखते हैं कि आप अपने पिताजी को पत्र लिखिए, अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए, या अपने दोस्त को लिखिए, या अपने रिश्तेदार को लिखिए, उस तरह का आएगा। तो आप लोग को इस आवेदन बता दिए, आपको एक दिन पत्र भी लिखने बता देंगे अगले वीडियो में। पत्र यानी कि आप जैसे आपको अपने पिता को पत्र लिखना है या बधाई पत्र अपने दोस्त को लिखना है तो उस तरह का बता देंगे। आपके 4 में से जो इच्छा हो, 4 में से 2 को जो इच्छा हो, जो छोटा हो, जो आसान लगे आपको, 4 में से 2 चुन के बना लेना है और इस तरह का आपको याद हो जाएगा आराम से। इसमें रटने का क्या जरूरत है, सिर्फ एक लाइन हमको चेंज करना और बाकी तो सब सेम ही रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसा ही वीडियो अगले देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका पत्र लिखने के लिए बताएंगे, पत्र जैसे पिता को पत्र लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।